अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुरेज़ अली वड़ैच, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं आया हूं आप सब दोस्तों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन के हवाले से। एक सवाल पूछा गया है, सर क्या मेंटेनेंस के केसेस में कोर्ट, फैमिली कोर्ट दादा की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, और अगर तकसीम ना हुई हो प्रॉपर्टी तो ये है हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये टॉपिक की डिस्कशन और इसका जो मेरा जवाब है वो पसंद आएगा। टॉपिक की डिस्कशन से पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। देखें, जो मामला है मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस बेसिकली फीमेल का होता है, जो वाइफ होती है उसका मेंटेनेंस होता है, बच्चों का माइनर का मेंटेनेंस अलाउंस होता है। और ये जो अगर तो ख़ासतौर पर फीमेल का मेंटेनेंस देखा जाए तो फिर इसको कैटेगराइज किया जाता है कि क्या आया कि क्या इसमें डाइवोर्स या खुला हुई है या नहीं हुई, और अगर हुई है तो उसमें फिर फीमेल का सिर्फ इद्दत का खर्चा बनता है और इसमें फीमेल का मेंटेनेंस नहीं बनता। लेकिन जिस दिन अगर वो खुला ले रही हैं और जिस दिन खुला डिसाइड हो रहा है तो उससे पहले का जो मामला है, जिस दिन रिकॉन्सिलेशन या जिस दिन दायरी दावा हुआ, उससे पहले का जो मेंटेनेंस होगा, अगर वो अदालत डिग्री कर दे तो वो देना पड़ेगा मर्द को। इसी तरह बच्चों का खर्चा है, तो जो जिस दिन से फीमेल गैर आबाद होके अपने घर गई थी, अपने माँ बाप के घर जाके गैर आबाद हुई, तो वो फीमेल जो वो खर्चा है बच्चों का जो भी कोर्ट लगाएगी, अमूमन मिनिमम 5000 अब लगाते हैं जो मिनिमम खर्चा होता है मेंटेनेंस का, तो उसके मुताबिक जो खर्चा होगा वो भी बंदे को पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें इसके साथ ही साथ अगर हम देखा जाए कि जी खर्चा ये नहीं दे रहे और हम जो है ना वो, या वो इधर है नहीं जो मर्द है, तो उस हवाले से फिर हम जो मेंटेनेंस का केस फाइल करते हैं वो उसमें दादा का नाम भी हम एज ए डिफेंडेंट मुद्दा ले हम उसको जो है ना वो ऐड करते हैं। इस हवाले से फिर उनको नोटिस होते हैं, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली केसेस में होता है इस तरह कि अगर मेल खुद जो बाप है बच्चों का, या हस्बैंड जो है वो खुद बाहर है, आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है, तो आउट ऑफ कंट्री होने के बेस पे वो जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो खुद अपने तौर पे नहीं दे सकता, तो उस सूरत हाल में फिर जो है ना दादा को पार्टी बनाया जाता है। लेकिन अगर किस तरह के केसेस में अगर एक केस आ जाता है जिसमें वालिद की डेथ हो चुकी हुई है और दादा है, तो फिर भी दादा अगर जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी दादा के पास है, तो फिर हम दादा को केस पे पार्टी बना के उनको नोटिस करवा के उनकी रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में आएगी। रिटर्न स्टेटमेंट आने के बाद हम उसको प्रॉपरली जो है ना वो उसमें उनको लेकर चल सकते हैं। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली केसेस में इस तरह का मामला होता है। लेकिन अगर किसी तरह तकसीम नहीं हुई तो फिर उस सूरत में अदालत के सामने हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये तकसीम नहीं हुई। उसमें जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर द सीक ऑफ एविडेंस हमें वो पेश करने पड़ेंगे, वो देंगे तो उसके बाद जो है ना वो कोर्ट डिसाइड कर देती है। और अगर इसके बाद भी कोर्ट अगर डिग्री करती है और डिग्री के बावजूद दादा जो है कोर्ट में मेंटेनेंस अलाउंस पे नहीं करता, तो उसके बाद फिर हम सेम कोर्ट में एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और एग्जीक्यूशन उसी जगह पे होगी जिस जगह पे मुदय्यून रह रहे होंगे। तो ये इस तरह के डिफरेंट काफ़ी सारे, लेकिन ये ज़्यादातर जो बातें हैं, ज़्यादातर केसेस हैं वो मैटर टू मैटर वेरी करती हैं। तो उन हालात को, उन केसेस के मामला को देखते हुए जो है ना वो हम केस को ब्रीफली जो है ना वो रीड आउट करते हैं और उसके हवाले से केस को फाइल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपका जो सवाल था उसका जवाब भरपूर मिल गया होगा। देखते रहें लॉ एंड टैक्स गाइडेंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।